फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए इस वीडियो में जो हम लोग बात करते हैं, लास्ट वीडियो तो जो हमने जो कंसेप्ट सीखा है उसको इसमें अप्लाई करना है और देखते हैं। हालांकि इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम से पूछे जाते हैं और गेट के एग्जाम में भी वन एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रेम करता है उसमें आपको इस तरीके की लोडिंग देगा और किसी भी एक बीम के रेस्पेक्ट में किसी भी एक लोड को पकड़कर पूछेगा कि किस तरीके का लोडिंग है। तो हम लोग क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं जिसमें हर बीम के रेस्पेक्ट में हर तरीके की लोडिंग को समझते हैं। दूसरा चीज, कभी भी आपको इस तरीके का डायग्राम दिखे और एक ये सिंगल लाइन इस तरीके का डायग्राम दिखे तो ये जो आपकी लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है उस बीम या कॉलम जो भी है उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को। यहाँ पर ये जो आपकी लाइनिंग रिप्रेजेंट कर रही है ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में देखना चाहोगे कि ये अगर आपका किस तरीके का बीम हो सकता है तो ये बीम आपको कुछ इस तरीके का होगा। एक यहाँ पर जो आपको क्रॉस सेक्शन दिख रहा होगा और ये पोर्शन से फिर आपको इस तरीके से चीजें दिख रही होंगी और फिर आपको इस तरीके से ये आपको दिख रहा होगा पोर्शन, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा इस तरीके का आपका क्रॉस सेक्शन जो कि यूज किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये है, एक आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये है और एक आपका ये है। तो यहाँ पे जैसा हम लोग नाम दे रहे थे, जैसे आपका ए है, ये पोर्शन बी है, ये पोर्शन सी है और ये पोर्शन डी है। हमको क्या करना है, अलग अलग लोड को लेके बात की है, पी क्यू आर। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा पी है वो अंदर की तरफ लग रहा है, क्यू आपका अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और जो आर है वो क्रॉस दिया हुआ है। क्रॉस का मतलब आपको डेफिनेटली पता होगा, मैंने आपको बताया था, जो आपका क्रॉस साइन है वो अंदर की तरफ आपका रिप्रेजेंट करता है लोड को और जो डॉट होता है उससे हम लोग बाहर की तरफ रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं, चीजें ज्यादा क्लियर रहेंगी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बात करते हैं लोड को लेकर। तो लोड में हमारे पास किस किस तरीके के जो लोड है और यहाँ पे हम लोग जो डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो हम लोग बात करते हैं मेंबर को। मतलब यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या, हम लोग मेंबर्स को लेके बात करेंगे। तो देखिए हमारे पास लोड कौन कौन से हैं, एक हमारे पास P है, Q है और R है। तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं P का किस तरीके का लोड शो करेगा। एक हमारे पास Q का लोड ले लेते हैं और एक हम लोग R का लोड शो करते हैं। दूसरा चीज अगर मैं बात करूं मेंबर को लेकर तो क्या होगा, पहले ए बी, फिर चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। तो पहले सॉरी एक जो मेंबर हम लोग लेंगे ये हमारे पास सी डी है। तो फर्स्ट मेंबर हम लोग कंसिडर करेंगे सी डी के लिए। सेकेंड मेंबर हम लोग बात करेंगे डेट इज फॉर बी सी और जो थर्ड हम लोग मेंबर बात करेंगे फॉर ए बी के लिए, ठीक है। आपको देखिए फ्रेंड सबसे पहले करना है क्या, मैंने एक टेबल बना दिया है। आप इस वीडियो को पॉज करिए और पॉज करने के बाद आप बिल्कुल ऑनेस्टली आप लोग इसको एक बार ड्रॉ करिए। ड्रॉ करने के बाद इसको फिल भी करिए। आपको क्या क्या इसमें भरना है, जैसे मान लीजिए एक्सियल लोड, एसेंट्रिक एक्सियल लोड, नॉर्मल लोड, शियर लोड, ट्रांसफर शियर लोड, इस तरीके के जो लोड पड़े हैं तो हम लोग हर बीम के रेस्पेक्ट में किस तरीके से चीजें रिप्रेजेंट होगी उसको आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला लोड P है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग P को लेकर अप्लाई करते हैं। तो P जो आपको लोड लग रहा है ये अंदर की तरफ इस तरीके से एक्ट कर रहा है। सबसे पहला देखिए हम लोग CD पोर्शन के लिए बात कर रहे हैं। तो CD के लिए आपका देखते हैं आपका P इस तरीके से एक्ट कर रहा है। दूसरा अगर बात करेंगे Q तो Q आपका इस तरीके से एक्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास है Q। और जो आपका R है जो आपको शायद यहाँ पर लोडिंग क्रॉस में जो आपको जैसा दिख रहा है ये एक्चुअल में इस तरीके की लोडिंग है। मतलब ये अगर आप CD अगर आप इस तरीके की बीम बनाओगे, ये जैसे मान लीजिए आपके पास C और D है और इस पे आप लोडिंग देखोगे तो ये आपको क्या है अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है, डेट इज कॉल्ड Q, ये आपको दिखेगा। तो सबसे पहला चीज CD के लिए बताइए क्या क्या लोड हो सकता है। तो CD के लिए सबसे पहला जो P लोड अगर आप देखोगे डेफिनेटली कैसा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो नॉर्मल लोड या एक्सियल लोड है। तो यहाँ पे हम लोग P के लिए लिख सकते हैं क्या, एक्सियल लोड, जो कि आपका क्या है सेंटर पे एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया दिस इज द एक्सियल लोड, ठीक है, ये हमने एक्सियल लोड लिखा। Q के लिए बात करेंगे तो क्या होगा, ये भी आपका सेंटर पे एक्ट कर रहा है और ये आपका क्या है पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो ये आपका क्या बनेगा, शियर लोड। और देखिए डेफिनेटली आपका क्या एक्सिस पे लग रहा है यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा ट्रांसफर शियर लोड। तो यहाँ पर हमने लिख दिया दैट इज TSL, क्या है ट्रांसफर शियर लोड। और जैसा कि हम लोग Q को लेके बात कर रहे हैं CD के लिए, तो Q आपका क्या है, ये जो आपका एक्सिस है इस पे इस तरीके से एक्ट कर रहा है ना,
दैट इज आल्सो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये भी आपका जो आर है CD के लिए जो आर आपका रिप्रेजेंट होगा, नॉट इट क्यू, ये आपका आर है, तो ये आर आपका कैसा प्रेजेंट होगा, दैट इज द ट्रांसवर्स शियर लोड। तो ये आपको जो क्लियर हुआ, तो ये आपको जो चीजें क्लियर हुई, दैट इज द ट्रांसवर्स शियर लोड। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं BC के लिए। जो हम लोग BC को लेके बात कर रहे हैं, हमारे पास BC पोर्शन है, और इस BC पोर्शन पे हम लोग अगेन P का इफेक्ट देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास जो प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है और ये हमारे पास P है, तो P है तो अगर इस पे जैसा लोड एक्ट करेगा तो मेंबर ही है, तो क्रॉस सेक्शन आपका क्या है, ये वाला पोर्शन मिला है ना क्रॉस सेक्शन। इस पे अगर आप देखोगे क्रॉस सेक्शन, तो ये आपको इस तरीके से क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, तो क्रॉस सेक्शन आपका क्या है, कुछ इस तरीके का है, ठीक है, और लोड ऐसा लग रहा है, तो क्या है, पैरेलल टू द है, पैरेलल क्या है, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो डेफिनेटली क्या है आपका, ये आपका ट्रांसवर्स शियर लोड हो गया, शियर ही लोड हो गया। और ये अगर आपका एक्सिस से पास कर रहा है, डेफिनेटली एक्सिस से पास कर रहा है, तो क्या होगा, ट्रांसवर्स शियर लोड। तो यहाँ पर हम लोग BC के लिए P जो रिप्रेजेंट करेगा, BC के लिए जो P रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज द ट्रांसवर्स शियर लोड। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए, Q को लेके बात करते हैं। अब ये मान लीजिए एक्सिस और ये आपका Q है, तो इस एक्सिस के अलावा अगर जैसा ये हमारे पास एक्सिस दिख रहा है और ये आपका Q लोडिंग एक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली ये आपका क्या है, नॉर्मल लोड लग रहा है, ये प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल है, बट क्या सेंटर पे लग रहा है, नहीं, सेंटर से आपका हट कर लग रहा है, तो क्या बनेगा, एसेंट्रिक। और अगेन क्या लिख सकते हो, नॉर्मल लोड या एक्सियल लोड। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं BC जो है, BC के लिए जो Q लोड है आपका क्या बनेगा, दैट इज द एसेंट्रिक एक्सियल। अब देखो टेंसाइल है कि कंप्रेसिव है, डेफिनेटली क्या है, अंदर की तरफ जा रहा है, कंप्रेसिव, तो ये हमने लिख दिया कंप्रेसिव लोड। इसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना था, तो देखो एक्सियल लोड तो है, अच्छा इसके लिए जैसे हमने एक्सियल लिखा है, तो देखो नॉर्मल और टेंसाइल रिप्रेजेंट नहीं किया है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, टेंसाइल सॉरी कंप्रेसिव लोड है। तो यहाँ पर जो एक्सियल लोड हमने लिखा है, इसको आप लिख सकते हो दैट इज द कंप्रेसिव लोड। तो ये आपका एक्सियल कंप्रेसिव लोड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं BC मेंबर जो है उसके लिए R क्या रिप्रेजेंट करेगा। R अगर आप देख पा रहे हो, तो R आपका कुछ इस तरीके से एक्ट कर रहा है, ये आपका वर्टिकल, ये आपका क्या है, एक्सिस है। तो ये आपका प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है ना, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, और ये आपका एक्ट कर रहा है, तो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो शियर हुआ, तो यहाँ पर हो गया आपका शियर लोड। अब ये बताइए, ये जो आपका शियर एक्ट कर रहा है, क्या सेंटर पे कर रहा है कि सेंटर से हट के कर रहा है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से हट कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। अगर ये सेंटर पे रहता तो ट्रांसवर्स शियर लोड, लेकिन यहाँ पर है तो क्या होगा, एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। तो यहाँ पर हमने लिख दिया दैट इज द एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो हमने बात किया, ये मेंबर हमने बात किया है BC के लिए। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे, तो नेक्स्ट मेंबर हमारे पास AB है। इस AB के लिए तीनों तरीके के लोड को देखिए। अब देखो इसका जो प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, और P आपका एक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो P है क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब नॉर्मल है या एक्सियल बोलिए, और सेंटर से हट के है, तो क्या हो जाएगा, एसेंट्रिक। टेंसाइल है कि कंप्रेसिव, CD के लिए तो P कंप्रेसिव था, लेकिन यहाँ पर ये इसकी टेंडेंसी इधर है, तो क्या हो गया, टेंसाइल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहला चीज सेंटर से हट के, तो हमने लिख दिया यहाँ पर क्या, एसेंट्रिक। सेंटर से आपका हटकर है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया इस चीज को, एसेंट्रिक। फिर उसके बाद क्या है, एक्सियल है, नॉर्मल या एक्सियल, तो हमने लिख दिया एक्सियल। नेक्स्ट आप देखोगे टेंसाइल है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया टेंसाइल लोडिंग। तो ये हमारा AB के लिए जो P मेंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरीके से अगर आप इस पे बात करोगे Q मेंबर को लेकर, सॉरी Q लोड को लेकर, तो Q देखो ये आपका इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, और ये आपका अपवर्ड की तरफ जा रहा है, तो डेफिनेटली क्या है, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के पैरेलल जा रहा है ना। तो प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या जा रहा है, सॉरी नॉट प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, तो इसके आपको पैरेलल जा रहा है, तो पैरेलल जा रहा है, तो डेफिनेटली क्या है, ये शियर लोड बना आपका। और शियर लोड अगर आप देखोगे, तो ये आपका क्या सेंटर है, जब हम इसको पास करेंगे यहाँ से, तो सेंटर से पास होके जाएगा। डेफिनेटली देखो दो चीजें हैं, ये जब आपका लोड एक्ट करेगा, तो जब आप इसको एक्सटेंड करोगे, तो सेंटर से ही तो पास होके जाएगा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं दैट इज क्या, ट्रांसवर्स शियर लोड। ये जो हमारे पास ये क्या आपका ट्रांसवर्स शियर लोड, क्योंकि जब पास करोगे तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से होकर जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं आर लोडिंग, आर लोडिंग अगेन आप देखोगे तो आर लोडिंग आपका कैसे एक्ट कर रहा है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जब देख रहे हो, तो ये आपका प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है,
लोडिंग आपका ये लग रहा है, तो क्या है, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेकिन ये आपका एक्सिस है और ये आपका क्या है, इसका एक्सिस है, तो सेंटर से हट के है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, दैट इज द एसेंट्रिक। फिर हमारा क्या है, पैरेलल है प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के, तो ट्रांसवर्स शियर लोड। ठीक है, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर आपको देखने में या ऐसा कुछ डाउट होता है तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी सीधा सीधा बात कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में क्लासिफाई करना बताया हुआ है कि अगर आपके पास प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन हो तो उसके बेसिस पे कैसे डिफाइन करेंगे, और अगर आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो तो उसके बेसिस पे हम लोग चीजों को कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि हमने जो देखा हुआ है, यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पर लोड अप्लाई कर रहे हैं, इस लोड के अंदर अगर आप देखोगे तो ये जैसा आपका P एक्ट कर रहा है, ये आपका Q एक्ट कर रहा है, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग जो होगा क्या होगा, दैट इज द नॉर्मल लोड, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, दैट इज द शियर लोड। तो ये आप देख लो CD के रेस्पेक्ट में जो P है, तो देखो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस CD है, तो P जो है CD के लिए क्या बनेगा, नॉर्मल लोड, P जो CD के लिए नॉर्मल लोड, ये BC का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इसके क्या परपेंडिकुलर है, मतलब पैरेलल शियर लोड बनेगा BC के लिए P, तो BC के लिए P देखोगे तो क्या बनेगा, शियर लोड, और इसके लिए अगर आप देखोगे तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब शियर लोड आपका बनेगा। तो ये आप देखिए यहाँ पर BC के लिए, सॉरी ये जो आपका पोर्शन है AB के लिए, तो AB के लिए जब आप क्या इसको पास करोगे यहाँ पर, ये जब पास होके जाएगा तो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मतलब शियर लोड। तो ये आपको जो AB मिला हुआ है यहाँ पर देखिएगा एक सेकेंड, जो आपका AB है, AB के लिए जो P की, सॉरी हम लोग P को लेके बात कर रहे हैं, तो ये जो आपका P है क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल है, तो पैरेलल है तो क्या आएगा, ट्रांसवर्स शियर लोड। Q की जो बात होगी तो वो आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, शियर लोड। आप देखिए किसी भी मेथड से चीजों को समझ सकते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, इवन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या करेगा, आपको कोई भी एक डायग्राम दे देगा और इसमें से पूछेगा कि जो आपका Q है, BC के रेस्पेक्ट में जो Q है किस तरीके की लोडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपको ये सब ऑप्शन इसमें लगा के दे देगा, और आपको उसमें से कोई ऑप्शन को चूज करना होगा। ठीक है, तो आप या तो प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के रिगार्डिंग रेफरेंस लेके बात कर लो, या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को रेफरेंस लेके बात कर लो। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि नॉर्मल लोड क्या होता है, शियर लोड क्या होता है। इवन अभी भी आपको लगता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो पहले वाले मेरे वीडियोस में जाइए और वहां पर प्लीज जाके एक बार उस चीजों को समझिए। जो चीज मैंने आपको बताया है इजी है, और मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में उसको बताने की कोशिश की है। उस चीज को अगर आप समझेंगे तो यहाँ से अगर आपको कुछ डाउट्स आ भी रहे होंगे तो क्लियर हो जाएंगे। अदरवाइज आपने अगर वो वीडियो पूरा देखा हुआ है तो डेफिनेटली इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको किसी तरीके के कोई भी डाउट्स नहीं आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर SSC JEE का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।